Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arif Javed. I am a FCCA and teaching to ACCA and Foundation Diploma papers since 2003. आज हम देखेंगे कि ACCA का एक पेपर है P6 एडवांस टैक्सेशन। पहले इसका कोड P6 होता था और अब इसका कोड है ATX एडवांस टैक्सेशन। आज हम देखेंगे कि इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास किया जा सकता है। नॉर्मली ये समझा जाता है कि P6 एक मुश्किल पेपर है, ये जल्दी पास नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। P6 मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये लेंथी ज़रूर है, कह सकते हैं कि बहुत लेंथी पेपर है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल में ACCA के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से सबसे आसान पेपर जो पास करने में है वो P6 या एडवांस टैक्सेशन है। लेकिन ये आसान कैसे है, इसकी एक स्पेसिफिक अप्रोच है। अगर हम इस पेपर को इसकी स्पेसिफिक अप्रोच में पढ़ते हैं, उस अप्रोच में इसको फॉलो करते हैं, तो इस पेपर को पास करना बहुत ही आसान है। और अगर हम इसको उस स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करते तो ये पेपर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है, पास करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम इस पेपर को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं और जस्ट 90 डेज में इस पेपर को तैयार करने के बाद, पढ़ने के बाद इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो इसकी अप्रोच क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आप F6 को अच्छी तरह करें। F6 के नोट्स, F6 की बुक, जो कुछ भी है, जहाँ से भी आप उसको करना चाहते हैं या आपने पहले कभी किया होगा, क्योंकि F6 वो पेपर है जो आप सब ने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा और अब तक वो यकीनन आपको भूल भी चुका होगा। आपने 2 साल पहले पढ़ा हो या 5 साल पहले, बहुत कम चांसेस हैं कि आज आपको F6 याद होगा, क्योंकि एक तो हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से टैक्स के रूल्स में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, और दूसरा ये कि वैसे भी आपको पता है कि जब हमारा कोई पेपर एक बार पास हो जाता है उसके बाद हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत जल्द हम उसको भुला देते हैं, वो चीज़ें भूल जाती हैं। अब F6 मोस्टली स्टूडेंट्स को भूल चुका होता है। अब F6 का जो सिलेबस है वो P6 के टोटल सिलेबस का तकरीबन 60 to 65% बनता है, और जो P6 का पेपर होता है वो भी ऐसे ही होता है कि P6 का जो पेपर है उसमें 60 to 65% जो पेपर होता है वो F6 वाला नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट मीन्स के F6 के सिलेबस में जस्ट 35 to 40% एडिशन कर दें तो P6 बन जाता है। लेकिन फिर P6 इतना मुश्किल क्यों है? एक तो ये कि जब हम A to Z सारा टॉपिक एक ही अटेम्प्ट में करेंगे वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और सेकंड ये कि जो P6 की एग्जामिनिंग अप्रोच है वो डिफरेंट है। F6 में जो पेपर का लेवल होता था वो डिफरेंट होता था, P6 में जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस वजह से ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो F6 था वो बेसिकली कंप्यूटेशनल पेपर था, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस होती थी। जो P6 है ये टैक्स प्लानिंग का पेपर है, इसमें ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती है, लेकिन उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमें कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है या मेरा जो व्यू है वो ये कि P6 का पेपर F6 से उसको मैनेज करना आसान हो सकता है। उसकी रीज़न ये कि F6 का जो पेपर था उसमें मोस्टली आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। हर एक कैलकुलेशन को उसके आगे किसी परफॉर्मा में पुट करना होता है और फिर उसको नेक्स्ट कहीं लेके जाना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इशू होता है F6 में कि हमने ये कैलकुलेशन जो की है इसको आगे कहाँ पे लेके जाना है। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि हमने जो एक कैलकुलेशन की है इस कैलकुलेशन को आगे क्या करना है, कौन से परफॉर्मा में पुट करना है। फॉर एग्जांपल जब हम कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं F6 में, तो वो कैलकुलेट करके हमने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में जाके लेस करवाने होते हैं, और वो जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसको हमने टैक्सेबल इनकम के मेन परफॉर्मा में नॉन सेविंग इनकम में जाके लिखना होता है।
तो इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन हमने करनी होती है वो कैलकुलेशन आगे कहीं ना कहीं जाके पुट करनी होती है, और मोस्टली स्टूडेंट जो हैं उनको इसमें प्रॉब्लम होती है। P6 में ऐसा नहीं होता। P6 में आपने छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एक कैलकुलेशन एक जगह से की उसको कहीं दूसरी जगह पुट किया, वहाँ से आगे कहीं लेके जाना है, नहीं। आपने जस्ट एक कैलकुलेशन की और उसको एक्सप्लेन करना है, उसका अकाउंटिंग सॉरी टैक्स ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना है कि इसका टैक्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। क्योंकि P6 में जो क्वेश्चन होगा वो टैक्स प्लानिंग का, उसमें मोस्टली क्वेश्चन इस तरह का होगा कि आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा और किसी क्लाइंट ने आपसे कोई टैक्स एडवाइस मांगी होगी, आपने उस क्लाइंट को एडवाइस करना होगा उसके सारे टैक्स मैटर्स को देखते हुए कि वो अपने टैक्स को मिनिमाइज कैसे कर सकता है या उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट और पे करेंगे। तो आपने बेसिकली थ्रेटिकली एक्सप्लेन करना होता है, और उस थ्रेटिकल एक्सप्लेनेशन में आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं जो कि आपकी टैक्स एडवाइस का पार्ट होंगी। तो ये तो P6 और F6 में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, क्योंकि P6 में आपके पास टैक्स का जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपने पेपर में जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि उसने जो पूछा है वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे आपने बताना क्या है। और वो चीज़ अगर आपको आती है तो आप सिंपल उसको बता दें, उसका टैक्स ट्रीटमेंट उसको एक्सप्लेन कर दें, तो आप इजीली वो कर सकते हैं। F6 में थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स होता था कि आपने एक कैलकुलेशन करके नेक्स्ट लेके जानी, उसको आगे नेक्स्ट कहीं पुट करना, वो काम आपको P6 में नहीं करना पड़ता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास टैक्स का नॉलेज है तो P6 का पेपर F6 की निस्बत थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन P6 का पेपर लेंथी होता है, इसको 3 आवर्स में कंप्लीट करना थोड़ा सा इशू होता है। वो तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो दो चीज़ें अभी तक होगी कि एक तो F6 का जो सिलेबस है वो आपने सारा अच्छी तरह कवर करना है, और उसके बाद जो P6 के एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं जो कि टोटल सिलेबस का 30 to 35% है, सेकंड आप सिटिंग में उसको गो थ्रू करें। इनके पहले F6 का सारा सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद जो P6 के एडिशनल सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। तो जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन किट पे आ जाएं। अब रिवीजन किट पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, जितना टाइम आप रिवीजन किट पे स्पेंड कर सकते हैं करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उसके कर सकते हैं करें, और उन क्वेश्चन को खुद करें। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप उसका आंसर भी देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद करके जो किट के आंसर में मार्किंग स्कीम दी हुई होती है उसके मुताबिक उसकी मार्किंग करें, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो गलत गलत कर रहे हैं या जो मार्क्स आप गेन नहीं कर पा रहे वो क्यों नहीं कर रहे। उससे आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा। तो ये 3 फेजेस में अगर आप सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, सबसे पहले आप F6 का सिलेबस उसको कंप्लीट करें, उसके बाद जो P6 के एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं उसको करें, उसके बाद रिवीजन किट पे फोकस करें। तो जब आप अपने टोटल सिलेबस को इस तरीके से 3 फेजेस में गो थ्रू करेंगे तो आपका पेपर पास होने के चांसेस जो हैं वो समझ लें कि मोर देन 95% हो जाते हैं। और अगर आप करते हैं कि P6 को एक ही सिटिंग में गो थ्रू करते हैं, जैसा कि आप P6 की कोई भी बुक या नोट्स लेके A to Z उसको करते हैं, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। बजाय इसके कि आप एक टॉपिक को A to Z एक ही सिटिंग में करें, आप उसको पहले A to M कर लें और सेकंड सिटिंग में N to Z कर लें। तो ऐसा करने से वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उसको याद रखना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। जब आप 2 फेजेस में उनको गो थ्रू करेंगे तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी रीज़न ये भी है कि क्योंकि आपने F6 का पेपर पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ होता है, जब अब आप उसको दोबारा से पढ़ रहे होंगे तो आप इजीली उन चीज़ों को पिक कर लेंगे, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें कुछ ना कुछ तो याद आ जाएंगी कि आपने कभी ना कभी ये पढ़ी थी, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना आसान होता है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को गो थ्रू करते हैं तो आप इजीली पेपर पास कर सकते हैं। अब F6 का जो सिलेबस है ये बेसिकली जो मेरी अपनी बुक है F6 की, मैं F6 और P6 2003 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने F6 और P6 दोनों पे अपनी बुक्स या अपने नोट्स लिखे हुए हैं, मैं हमेशा वही पढ़ाता हूँ। तो ये F6 का सिलेबस है, इसके तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं। ये 20 चैप्टर्स करने के बाद जो P6 का एडिशनल सिलेबस है उसमें सिर्फ ये चीज़ें रह जाती हैं। अगर हम ये चीज़ें एडिशनल कर लें, ये तकरीबन बन जाएंगे, कोई 7-8 चैप्टर्स बन जाते हैं। अगर हम ये भी कर लेते हैं तो P6 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद किट पे फोकस करेंगे।
अब इसको करना कैसे, 90 डेज में कैसे कर सकते हैं। जो F6 का सिलेबस या F6 के नोट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उसके 20 चैप्टर्स हैं। उन 20 चैप्टर्स को 20 से 40 डेज के दरमियान कर सकते हैं। अगर जल्दी करना चाहें 20 डेज में भी कर सकते हैं, डेली एक चैप्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें पहले कभी ना कभी पढ़ी हुई होती हैं। आप उनको अगर थोड़ा स्पीडीली भी पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। इसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं, जितना चाहें टाइम सेव कर सकते हैं। इवन कि अगर आप क्लास से पहले घर से एक चैप्टर को गो थ्रू करते हैं, पॉसिबल है कि वो चैप्टर आप 70% खुद ही कर लें, क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। 30% जो आपको समझ नहीं आया वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम एक दिन में 2 चैप्टर कर लें, लेकिन इसमें आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, जो कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एडवांस में ऐसे नहीं करते, वो क्लास के साथ साथ ही चलते होते हैं। तो अगर ऐसा भी करें कि आप पहले नहीं भी पढ़ते, चैप्टर पहले क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद घर जाके पढ़ते हैं, तो फिर भी हम एक दिन में एक चैप्टर को ईजिली कर सकते हैं। अगर एक चैप्टर एक दिन में नहीं भी करते, कुछ चैप्टर दरमियान में लेंथी हैं, उन पर ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम 30 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 30 नहीं तो मैक्सिमम 40 डेज, 40 से ज़्यादा तो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। 40 डेज में वो 20 चैप्टर्स ईजीली हो जाते हैं। उसके बाद जो P6 के नोट्स हैं, समरी नोट्स, उस पे आ जाएं। अब जो F6 के नोट्स हैं, ये समरी नोट्स नहीं है, ये डिटेल्ड नोट्स हैं। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स साथ दी हुई हैं, मीन कि ये कंप्लीट बुक है F6 की। लेकिन जो P6 के नोट्स हैं वो समरी नोट्स हैं। अब ये जो P6 के नोट्स हैं, इसमें F6 वाले सारे नोट्स भी रिपीट हैं, मीन के जो 65% हमने F6 में पढ़ा था, P6 में सिर्फ एडिशनल 35% नहीं है, वो जो F6 वाला 65% था वो भी इंक्लूडेड है। मीन के जो P6 के समरी नोट्स है, इसमें सारा P6 का सिलेबस है, लेकिन ये डिटेल में नहीं है, जस्ट समरी नोट्स, इसमें एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ नॉलेज दिया हुआ है। तो जब हम इसको गो थ्रू करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो F6 के नोट्स में हमने पढ़ी थी वो इधर एक तो रिवाइज हो जाएंगी, और दूसरा जो एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं, वो एडिशनल सिलेबस है, वो इसमें कवर हो जाएगा। और ये मैक्सिमम 20 डेज में हो जाता है। इसको हम अगर जल्दी करना चाहें 10 डेज में भी कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, अब आ जाए रिवीजन किट पे। अब अगर हम इन दोनों पे मैक्सिमम टाइम भी लगा लें, 40 डेज F6 के लिए, 20 डेज P6 के लिए, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 30 डेज, क्योंकि हमारा टोटल टारगेट 90 डेज है। तो 30 डेज रिवीजन किट पे स्पेंड करें। 30 डेज में जब आप रिवीजन किट करेंगे, स्टार्टिंग में जब रिवीजन किट शुरू करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड थर्ड, आपको लगेगा आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो तो कुछ और थी, क्वेश्चन में जो चीज़ें आ रही हैं वो कुछ और हैं। तो आपको ऐसे लगेगा आपको तो कुछ भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाएं और परेशान भी हों कि आपने तो जो अब तक पढ़ा है वो तो पता नहीं क्या है, किट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन की अप्रोच नहीं पता। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी, पहले 1 2 3 क्वेश्चन में होगी। जब आप 4 5 तक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आप फील करेंगे कि सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गए। सारे नहीं होंगे, कुछ तो ये कि आपने जो पहले 5 क्वेश्चन किए, जब आप छठा क्वेश्चन करेंगे, कुछ चीज़ें जो पहले 5 क्वेश्चन में थी वो रिपीट हो रही होंगी, उस वजह से आपको वो क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाएगा। और सेकंड ये कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच समझ आना शुरू हो जाएगी। जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अप्रोच समझ आना शुरू हो जाएगी तो आपसे किट के क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे। अब किट के जब क्वेश्चंस आपने करने हैं तो ऐसा नहीं करना कि अगर किट के 80 क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाएं 80 की तरफ, नहीं। पहला सेक्शन है, उसमें फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस हैं, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में, जो एंड पे क्वेश्चन होते हैं वो लेटेस्ट होते हैं, आप 20 में से 5 सेलेक्ट कर लें, वो 5 क्वेश्चन करें। फिर अगले सेक्शन पे चले जाएं, अगले सेक्शन में 10 क्वेश्चन, आप उसमें से 3 या 4 सेलेक्ट कर लें, वो करें। फिर अगले सेक्शन में चले जाएं, उसमें अगर फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन है, उसमें से आप 6 या 7 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, वो करें। इस तरीके से रिवीजन किट में जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं, हर सेक्शन में से तकरीबन 25% क्वेश्चन सिलेक्ट करके वो कर लें। एक बार सारी किट में से गो थ्रू कर लें, कहीं कोई कंप्लीट सेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो हर सेक्शन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर करें। उसके बाद जब आप एक बार इस तरीके से गो थ्रू कर लेंगे, अब आपके पास टाइम बच गया। अब जब आप एक बार सारे सेक्शन गो थ्रू कर लेंगे, अब आप खुद ज़रा सोचें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, देखें कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई थी, आप उस सेक्शन में फर्दर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। अगर आपको लगा कि सारे सेक्शन ही एक जैसे थे, कोई आसान या मुश्किल नहीं था, तो अगेन शुरू से स्टार्ट हो जाए, हर सेक्शन में से 2 2 क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लें।
अब वो करते जाएं, पहले एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करें, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के 2 क्वेश्चन करें, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स के 2 करें, फिर सीजीटी के 2 करें, फिर आईएचटी के 2 करें, वैट के करें, टैक्स प्लानिंग के स्पेसिफिक क्वेश्चन करें। तो आप इस तरीके से हर सेक्शन में से अगेन 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लें, किट में से पूरी किट को गो थ्रू करें। अगर फिर भी टाइम बच जाए थर्ड फेज में, मीन के इस तरीके से आपने रिवीजन किट को अप्रोच करना है। ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो गए और किट तक पेपर तक जाते जाते आपने पहले 40 क्वेश्चन कर लिए, एंड वाले 40 बच गए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली मिस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने कोई सेक्शन कम्प्लीटली मिस नहीं करना। तो इस अप्रोच में अगर आप P6 को लेके चलते हैं तो मोर देन 95% चांसेस हैं कि आप पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे, और जस्ट 90 डेज पढ़ने के बाद आप पेपर पास कर सकते हैं। अब ये जो 90 डेज का टाइम फ्रेम बनाया, ये बेसिकली मैंने जो अपने मेरे नोट्स हैं उनसे मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ। शुरू शुरू में तो मैं भी बीपीपी या कैपलन की बुक से ही पढ़ाया करता था 2003 से ऑनवर्ड। 2010 या 2009 में मैंने अपने ये नोट्स लिखना शुरू किए थे, 1 या 2 सालों में मैंने इनको कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं अपनी बुक्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्योंकि अपनी बुक्स पढ़ाता हूँ, इनसे ये बहुत मैंने कंसाइज करके लिखी हुई हैं, तो इनसे इजीली 90 डेज में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप P6 की कैपलन या बीपीपी की बुक फॉलो करते हैं और उसको करते हैं तो हो सकता है कि 90 डेज में ना हो, क्योंकि वो जिस तरीके से बुक्स लिखी हुई हैं वो तो बहुत ही लेंथी हैं। अब जो मेरे नोट्स हैं F6 के नोट्स मैक्सिमम 250 या 300 पेजेस होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट बुक है। P6 के नोट्स आई थिंक 85 या 95 पेजेस के हैं जस्ट। तो इनको कवर करना बहुत ही आसान होता है, और ये बहुत ज़्यादा कंसाइज लिखे हुए हैं, लेकिन सिलेबस कंटेंट्स के मुताबिक ये कंप्लीट है। उसके बाद किट के लिए मैक्सिमम टाइम हमें चाहिए होता है। नोट्स को पढ़ने में कम से कम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब आप रिवीजन किट पे जाएंगे तब अगेन आपको नोट्स रेफर करने पड़ेंगे, दोबारा से आके आपको रेलिवेंट सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप किट करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होती हैं, फिर आप उस तरीके से उनको पढ़ेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो F6 के नोट्स हैं उन पे आप टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर P6 में क्योंकि एडिशनल चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें आप एक हद तक इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको भी कम से कम टाइम में कंप्लीट करें और मैक्सिमम टाइम किट पे स्पेंड करें, और उसके साथ साथ आप घर में अपने नोट्स को भी रिवाइज करते रहें। तो इस तरीके से हम ये पेपर इजीली 90 डेज में पास कर सकते हैं। अब ये पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये 2003 से ये दोनों पेपर्स पढ़ा रहा हूँ। अभी भी मैंने सितंबर 2020 के लिए भी एक न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जो कि अभी लास्ट वीक में ही हुआ है। उसमें अभी F6 के आई थिंक पहले 1 या 2 चैप्टर किए हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट में है। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट वीक है वो ट्रायल क्लासेस हैं, टोटली फ्री हैं, आप क्लासेस लेके चेक कर लें। अगर आप इजी फील करें और आपको लगे कि आप मेरे साथ चल सकते हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप उसके बाद इसको छोड़ सकते हैं। उसके लिए आप जूम पर्सनल मीटिंग आईडी मैंने इधर दिया हुआ है, आप इसको यूज़ करते हुए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो जूम का पासवर्ड भी होता है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03216696 281। तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके या कॉल करके जूम मीटिंग पासवर्ड भी ले सकते हैं ये क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अगेन इसमें जो फर्स्ट वीक है वो टोटली फ्री होगा, ट्रायल क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और क्लास की टाइमिंग जो है वो इवनिंग में है, 7 बजे से लेकर ऑनवर्ड 1, 1.5 या 2 घंटे जितना भी हो, जितना पढ़ा जाए। तो ये हमारी क्लास का टाइम है। और सिर्फ सितंबर 2020 सेशन के लिए मैंने फ़ी में कुछ डिस्काउंट किए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कुछ अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं और हैं भी। तो नॉर्मल फ़ी P6 की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी मैं काफ़ी कम फ़ी चार्ज कर रहा हूँ। इवन के आफ्टर डिस्काउंट जो इसकी फ़ीस है वो जो बाकी कॉलेजेस F6 के लिए चार्ज करते हैं उससे भी कम बन जाती है। तो ये आफ्टर डिस्काउंट जो मिनिमम फ़ी P6 की आपको अभी चार्ज होगी वो 13,500 है। ये सिर्फ सितंबर बैच के लिए है जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप विलिंग हूँ, आपको ज़रूरत हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वीक की ट्रायल क्लासेस लेके देख लें, अगर इजी फील करें तो आप क्लास को कंटिन्यू
कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप इस अप्रोच में अगर P6 को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप इंशाल्लाह 90 डेज में पढ़ने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर को पास कर सकेंगे। अगर फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, पेपर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एडवाइस चाहिए टैक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, और जो भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा।